नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण के अंदर छिपे एक अनोखे फॉर्मूले की। सोचिए, एक ऐसा समीकरण जो बताता है कि कैसे हमारे अच्छे कर्मों का आध्यात्मिक फल मतलब स्पिरिचुअल बेनिफिट कई गुना बढ़ाया जा सकता है। चलिए इस रहस्यमय ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही होगा। क्या हर अच्छा काम एक बराबर होता है? क्या उसका फल हमेशा एक जैसा मिलता है? अगर शिव पुराण की माने तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ पवित्र काम दूसरों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा पुण्य देने वाले हो सकते हैं, और ये सब इस पर निर्भर करता है कि वो काम कैसे, कहां, कब और किससे ध्यान में रखकर किया गया है। तो विद्येश्वर संहिता में 4 मेन फैक्टर्स या कह लें 4 वेरिएबल्स बताए गए हैं जो पुण्य के फल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पहला है पवित्र स्थान यानी वेर, दूसरा है शुभ समय यानी वेन, तीसरा योग्य पात्र मतलब हु, और चौथा है उत्तम वस्तु यानी वॉट। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे कर्मों के फल पर कैसे असर डालते हैं। तो हमारे समीकरण का पहला हिस्सा है स्थान यानी जगह। देखिए, ग्रंथ के हिसाब से जिस जगह पर कोई पुण्य का काम किया जाता है ना, उसका बहुत बहुत गहरा असर होता है। हर जगह की अपनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक स्पिरिचुअल वाइब होती है जो एक जैसी नहीं होती, और यही फर्क नतीजों में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। इसे आप एक तरह से पवित्रता की सीढ़ी समझ सकते हैं। ये दिखाता है कि जगह कैसे पुण्य के फल को बढ़ाती है। जैसे एक साफ सुथरे घर में कोई काम किया तो उसका सामान्य फल मिलेगा, पर वही काम अगर गौशाला में करें तो 10 गुना, नदी के किनारे 100 गुना, गंगा तट पर तो सीधा 10,000 गुना, और किसी पहाड़ की चोटी पर तो 10 लाख गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। कमाल है ना? ये दिखाता है कि फिजिकल स्पेस को भी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जरिया माना गया है। और अब आता है एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो हमें बाहर से अंदर की ओर देखने पर मजबूर कर देता है। इन सारी बाहरी जगहों की गिनती के बाद ग्रंथ आखिर में कहता है कि सबसे बढ़िया जगह तो वो है जहां मन पूरी तरह से शांत और फोकस्ड हो। मतलब असली पवित्रता तो हमारे अंदर ही है। हमारी आंतरिक शांति किसी भी बाहरी पवित्र स्थान से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। चलिए अब अपने समीकरण के दूसरे मल्टीप्लायर पर आते हैं, और वो है समय। किसी भी पुण्य कर्म का समय उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी जगह। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ खास कॉस्मिक इवेंट्स को आध्यात्मिक शक्ति का एक दरवाजा माना गया है। ये जो खगोलीय घटनाएं होती हैं ना, ये पुण्य के फल को बहुत तेजी से बढ़ा सकती हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल पवित्र दिन के मुकाबले सूर्य संक्रांति पर किया गया काम 10 गुना ज्यादा फल देता है। चंद्र ग्रहण के वक्त ये सीधा 10,000 गुना हो जाता है, और सूर्य ग्रहण के समय 10 लाख गुना से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ऐसा मानते हैं कि इन खास पलों में कॉस्मिक एनर्जी अपने पीक पर होती है। और ठीक पहले की तरह यहां भी एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आती है जो इंसानी रिश्तों के महत्व पर जोर देती है। ग्रंथ कहता है कि महान संतों और पवित्र लोगों की संगति में बिताया गया थोड़ा सा वक्त भी करोड़ों सूर्य ग्रहणों से ज्यादा असरदार होता है। ये है सत्संग की असली ताकत, जो किसी भी शुभ मुहूर्त से कहीं ऊपर है। तो अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, और ये है योग्य पात्र यानी अ वर्दी रिसिपिएंट। यहां पर फोकस देने वाले से हटकर लेने वाले पर आ जाता है। मतलब दान किसे दिया जा रहा है, ये बात पुण्य के फल को तय करने में बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहां पात्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब सिर्फ कोई जरूरतमंद इंसान नहीं है। एक सच्चा पात्र वो है जो सिर्फ योग्य ही नहीं, बल्कि उसमें वो आध्यात्मिक क्षमता भी हो कि वो दान से मिले पुण्य को सही तरह से चैनल कर सके, उसे और बढ़ा सके, और इस तरह वो दान देने वाले को भी पतन से बचाता है। तो सीधी सी बात यह है कि जिसे दान दिया जा रहा है उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत मैटर करता है। ये जो तुलना हम देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी तरह से दिखाती है कि लेने वाले का आध्यात्मिक विकास देने वाले को मिलने वाले फल को कैसे बदल देता है। जैसे किसी गरीब इंसान को दान देने से 10 साल तक सांसारिक सुख मिलता है, वही दान किसी वैदिक विद्वान को दें तो 10 साल तक स्वर्गीय सुख मिलता है, और अगर वही दान किसी शिव भक्त को दिया जाए तो सीधा कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब इस समीकरण के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, दान की वस्तु। मतलब क्या दिया जा रहा है। और इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि क्या दे रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो चीज आई कहां से है, क्योंकि यही उसकी शुद्धता तय करता है।
ग्रंथ में शुद्ध द्रव्य यानी क्लीन वेल्थ के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा कैसे कमाया गया है, ये उसका स्पिरिचुअल वैल्यू तय करता है। सिर्फ ईमानदारी से और अपने धर्म यानी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए कमाए गए पैसे से दिए गए दान का ही पूरा फल मिलता है। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि उत्कृष्ट या शुद्ध धन क्या होता है। यहाँ देखिए, धन की पवित्रता को इंसान के सामाजिक कर्तव्य यानी उसके धर्म से जोड़ा गया है। एक क्षत्रिय के लिए अपनी वीरता से कमाया गया धन शुद्ध है, ठीक उसी तरह जैसे एक वैश्य के लिए व्यापार से और एक शूद्र के लिए सेवा से कमाया गया धन। ग्रंथ में 12 खास तरह के दानों का जिक्र है और हर एक का अपना अलग फल बताया गया है। जैसे सोना दान करने से पौरुष और पाचन शक्ति बढ़ती है, घी से पोषण मिलता है, कपड़े दान करने से लंबी उम्र मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि दान की चीज और इसके फल के बीच एक गहरा सिंबॉलिक कनेक्शन है। तो ये थे वो 4 तत्व: स्थान, समय, पात्र और वस्तु। अब चलिए इन सबको एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये पवित्र समीकरण पुण्य को मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे काम करता है। तो पुण्य को बढ़ाने का पूरा फॉर्मूला इन 4 चीजों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन पे टिका है। सही जगह, सही समय, सही इंसान और सही तरीके से कमाई गई सही चीज का दान। ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, उस काम का पूरा कॉन्टेक्स्ट, उसका पूरा संदर्भ भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर आकर आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आज के इस फास्ट पेस दुनिया में जहां हर कोई बस काम खत्म करने पर, एफिशिएंसी पर फोकस कर रहा है, क्या हम अपने कामों के संदर्भ, कहां, कब, किसे और क्या की अहमियत को भूलते जा रहे हैं? ये प्राचीन ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमारे कामों का पूरा कॉन्टेक्स्ट उनके असर को पूरी तरह बदल सकता है। शायद अपने कामों में और ज्यादा गहराई और मतलब लाने के लिए इस प्राचीन समीकरण से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।